क्या ममता बनर्जी ने पलट दिया पूरा खेल? हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। टीएमसी के खेमे में जश्न, बागियों की बड़ी टेंशन। जी हाँ, क्या ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है? क्या अब टीएमसी अपनी बैंक खातों से पैसे निकाल पाएगी, लेकिन एक खास शर्त के साथ? क्या इस फैसले के बाद बागी गुट की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है? और क्या चुनाव आयोग पर भी जल्द फैसला देने का दबाव बढ़ गया है? आज के इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्पेशल ऑफिसर की शर्त, 440 करोड़ रुपए का पूरा विवाद बताऊंगी, चुनाव आयोग में टीएमसी का जवाब, और आखिर क्यों इस पूरे घटनाक्रम को ममता बनर्जी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ममता बनर्जी को एक बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। जिस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से तृणमूल कांग्रेस मुश्किलों में घिरी हुई थी, उसी मामले में अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे सियासी समीकरण बदल दिए हैं। जरा इस बड़ी हेडलाइन पर आप जरा नजर डालिए। पार्टी के खातों से पैसा निकाल पाएगी टीएमसी, ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लेकिन एक शर्त के साथ। यानी हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, यानी साफ है कि फिलहाल अदालत ने तृणमूल कांग्रेस को राहत दे दी है, लेकिन ये राहत पूरी तरह से बिना शर्त नहीं है। शर्त यहाँ पर रखी गई है। अब सवाल है कि आखिर अदालत ने ऐसा क्या कहा, वो भी जरा बता देती हूँ। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस को उन 3 बैंक खातों से रोजमर्रा के खर्चे और कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा निकालने की अनुमति दे दी है, जिन्हें हाल ही में डिबेट फ्रीज कर दिया गया था। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पैसा पार्टी अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकेगी। पूरा संचालन अदालत द्वारा नियुक्त स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में होगा। यानी अदालत ने एक तरफ पार्टी को राहत दी है, तो दूसरी तरफ निगरानी भी तय कर दी है। आखिर स्पेशल ऑफिसर कौन है, वो भी मैं आपको बता दूं। कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया है। 30 सितंबर 2026 तक यही आधिकारिक इन खातों को जो है निगरानी यहाँ पर करेंगे। इस दौरान केवल रोजमर्रा के खर्च होंगे, कर्मचारियों की सैलरी दी जा सकेगी, लेकिन कोई बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं होगा और स्पेशल ऑफिसर की अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। यानी कि अदालत ने साफ कहा कि पार्टी का कामकाज पूरी तरह से ठप नहीं होना चाहिए, लेकिन जांच भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर खाते फ्रीज क्यों हुए। यही पूरा मामला सबसे दिलचस्प हो जाता है। मैं आपको बता दूं, दरअसल ये विवाद पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ ममता बनर्जी का गुट है, दूसरी तरफ बागी गुट है। बागी नेताओं की शिकायत थी कि पार्टी के इन खातों में मौजूद करीब 440 करोड़ रुपए की रकम की जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया गया कि ये पैसा कथित अवैध वसूली और घोटालों से जुड़ा हो सकता है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने खातों को डिबेट जो है फ्रीज वहां पर कर दिया था। ये मामला शुरू हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा, यहीं से मामला यहाँ पर पलट गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठा दिए। जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल यहाँ पर उठा दिए गए। कोर्ट ने यहाँ पर पूछा कि एफआईआर दर्ज होने के महज एक दिन बाद इतनी जल्दबाजी में खाते फ्रीज करने की क्या जरूरत थी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर फिलहाल ऐसा पर्याप्त आधार नहीं दिख रहा जिससे इतनी त्वरित कार्रवाई उचित ठहराई जा सके। यानी कोर्ट ने पुलिस की टाइमिंग पर भी सवाल जरूर उठाया, हालांकि जांच पर रोक उन्होंने नहीं लगाई है। टीएमसी की दलील भी आपको बता दूं, पार्टी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि खातों को अचानक फ्रीज करने से एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का पूरा कामकाज रुक गया है। उन्होंने दलील दी कि कर्मचारियों की सैलरी, रोजमर्रा के खर्च और संगठनात्मक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इसी आधार पर अंतरिम राहत की मांग की गई थी। लेकिन देखिए, मामला यही खत्म नहीं होता। इस पूरे विवाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी भी जांच कर रहा है। ईडी का यह आरोप है कि टीएमसी के खातों से केयरवेल एविएशन नाम की कंपनी को करीब 160 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। जांच एजेंसी इस लेन देन की पड़ताल कर रही है। ध्यान रहे, ये जांच अभी जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष
आना बाकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि हाईकोर्ट से मिली राहत ही ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, तो जरा आप लोग रुक जाइए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल ममता बनर्जी के खेमे को एक और बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, और इस बार मामला सीधे चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। जरा ये ट्वीट देखिए आप। ट्वीट आप देख रहे हैं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने 6 जुलाई को ट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ विधायकों के एक समूह ने खुद को असली टीएमसी होने का दावा किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने टीएमसी से जवाब मांगा। अब महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष और कल्याण बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने अपना आधिकारिक जवाब दाखिल कर दिया है और पार्टी का पक्ष विस्तार से रख दिया है। ट्वीट आपने यहाँ पर देखा, यानी साफ है कि ममता खेमे ने अब अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग के सामने दस्तावेज पेश कर दिए हैं और बताया यहाँ पर जा रहा है कि करीब 14 पन्नों का विस्तृत जवाब चुनाव आयोग को सौंपा गया है, जिसमें ममता गुट ने अपने दावों और दस्तावेजों के जरिए खुद को आधिकारिक टीएमसी साबित करने की कोशिश की है। यानी कि अब लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि दस्तावेजों और कानूनी दावों की भी हो चुकी है। अब जरा दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। जरा ये बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पर देखिए। टीएमसी पर दावे को लेकर खींचतान, ऋतपत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग से और समय मांगा। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखा, यानी कि एक तरफ ममता बनर्जी का गुट अपना जवाब और दस्तावेज चुनाव आयोग के सामने जमा कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ बागी गुट ने अतिरिक्त समय मांग लिया है। और यहीं से राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास अपने दावे को साबित करने के लिए सभी जरूरी सबूत उन्होंने कहा था कि पहले से मौजूद थे, तो फिर चुनाव आयोग से अतिरिक्त समय यहाँ पर मांगने की जरूरत जो है बागियों को क्यों पड़ गई? ये सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा। बेशक समय मांगना किसी भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, इसलिए इससे कोई भी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसे ममता बनर्जी के लिए सकारात्मक संकेत और बागी खेमे के लिए दबाव बढ़ने के रूप में देखा जा रहा है। असली लड़ाई अब कहाँ है वो भी जरा बता दूं। वो लड़ाई है राज्यसभा की। 24 जुलाई को पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। दोनों गुट खुद को असली टीएमसी बता रहे, दोनों उम्मीदवार उतरना चाहते हैं, दोनों अपने पोलिंग एजेंट नियुक्त करना चाहते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को जल्द ये तय करना होगा कि आधिकारिक तृणमूल कांग्रेस किसे माना जाए। हाईकोर्ट ने क्या साफ किया है वो भी जरा आपको बता दूं। ये बेहद ही अहम बात है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि खातों के संचालन की अनुमति देने का मतलब ये नहीं है कि अदालत ने ममता बनर्जी गुट को असली टीएमसी घोषित कर दिया है। ये फैसला पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। फिलहाल तस्वीर क्या कहती है? एक तरफ बैंक खाते संचालित करने की अनुमति मिल गई है, रोजमर्रा का कामकाज फिर से शुरू हो सकेगा। अदालत ने पुलिस की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए ईडी की जांच जारी है। चुनाव आयोग का फैसला अभी भी बाकी है। बागी गुट और ममता गुट की राजनीतिक लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यानी कि देखिए कानूनी मोर्चे पर ममता बनर्जी को फिलहाल राहत यहां पर जरूर मिल गई है, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी आना बाकी है। आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजरें अब चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर रहेगी, क्योंकि वही तय करेगी कि इस पूरे विवाद का अगला राजनीतिक और कानूनी अध्याय क्या होगा। क्या आपको ममता की ये दोनों खुशखबरियां पसंद आई है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।